इस किताब का पढ़ना बाइसे अजर व सवाब है और इस किताब का छोड़ देना बाइसे हसरत व नुकसान है। और ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा रब ताला ने खुद लिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस जिक्र को यानी कुरान मजीद को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत अल्लाह ज़ुल जलाल ने दो तरीक़ों से की है। एक मुसहफ़ हमारे पास मौजूद है, कुरान मजीद किताबी शक्ल में हमारे पास मौजूद है, और दूसरा मुसलमानों के नन्हे मुन्ने बच्चे इस कुरान को अपने सीने में महफूज करते हैं। तो इस दो तरीक़ों से अल्लाह ज़ुल जलाल ने इस कुरान की हिफाजत की है। तो ये तीन नन्हे मुन्ने शहजादे इन्होंने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ज़ुल जलाल इन्होंने जो पढ़ा है इसको समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के बहुत बड़े बड़े एजाज़ात हैं। मिसाल के तौर पे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद जिसने पढ़ा और इसको समझा और इसके ऊपर अमल किया, क़यामत का दिन होगा अल्लाह ज़ुल जलाल ऐसे हाफ़िज़े कुरान के सर पर ऐसा ताज सजाएंगे कि जिसकी रोशनी सूरज की तरह होगी, जिसकी रोशनी सूरज की तरह होगी। और इनके जो वालिदैन हैं, हाफ़िज़े कुरान के जो वालिदैन हैं, उनको ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे कि जिनकी कीमत दुनिया वमा फीहा से भी ज़्यादा, दुनिया और इसमें जो कुछ भी है उस सबसे ज़्यादा कीमती दो जोड़े होंगे। और वालिदैन पूछेंगे कि या अल्लाह ये दो कीमती तरीन जोड़े हमें किस वजह से पहनाए गए हैं? तो अल्लाह ताला की तरफ से फरमान जारी होगा कि ये जो तुम्हारे बच्चे ने कुरान को पढ़ा और इसको समझा और इसके ऊपर अमल किया, तो इस वजह से तुम्हें ये एजाज बख्शा गया है। तो हम दुआ गो हैं कि जो इनके वालिदैन हैं अल्लाह ज़ुल जलाल उनको ये एजाज क़यामत के दिन भी बख्शे कि इनको दो जोड़े ऐसे पहनाए जाएं कि जिनकी कदर कीमत दुनिया व माफिया से बेहतर है। और हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, वो बयान करते थे कि जिस सीने में कुरान की नेमत होगी अल्लाह ज़ुल जलाल उसे कभी भी जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। जिसके सीने में कुरान महफूज है वो कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बररा, जो कुरान का माहिर है, जो कुरान को महारत के साथ पढ़ता है और कुरान में वसी तजर्बा रखता है, ऐसा बंदा अल्लाह ज़ुल जलाल उसको फरिश्तों की सफ में खड़ा करेंगे। किस वजह से? जिस तरह फरिश्तों का कोई गुनाह नहीं होता, हाफ़िज़े कुरान के गुनाह अल्लाह माफ करके फरिश्तों की सफ़ों में उसको खड़ा करेंगे। और जो कुरान पढ़ता है और अटकता है, उसकी जुबान मोटी हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे कुरान को हिफ्ज़ कर लेते हैं तो कुरान मजीद इनके गोश्त में और इनके खून में शामिल हो जाता है और सारी जिंदगी फिर नहीं भूलता। और जो बड़ी उम्र में इसको याद करने की कोशिश करता है तो जुबान मोटी हो जाती है, फिर वो अटक अटक के पढ़ता है, अटक अटक के पढ़ता है। उसके लिए दोहरा अजर है। उसके लिए कितने अजर हैं? उसके लिए दो अजर हैं, एक कुरान पढ़ने का और दूसरा अटक अटक के पढ़ने का। लेकिन मोहतरम भाइयों, ये एजाज दोहरा अजर हमें उस सूरत में हासिल होगा कि जब हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे, कुरान मजीद किसी कारी साहब के सामने बैठ के पढ़ेंगे। ये नहीं कि अपने कमरे में अपने हुजरे में बैठ के अटक अटक के पढ़ते जाएं और ये समझें कि हमें इसका दोहरा अजर मिलेगा। इसका दोहरा अजर नहीं मिलेगा, बल्कि इसका कहरा अजर भी नहीं मिलेगा, इसकी उल्टी सजा होगी। देखे मोहतरम भाइयों, कुल हुवल्लाहु अहद मोटे काफ के साथ जब हम पढ़ते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, इसका माना ये है। और जो गलत पढ़ता है छोटे काफ के साथ, कुल हुवल्लाहु अहद छोटे काफ के साथ, जो कुत्ते वाला काफ है, इसका माना है खाओ अल्लाह एक है।
तो जो गलत पढ़ता चला जाता है, कभी किसी उस्ताद के सामने नहीं बैठा कि मैं सीखूं इस कुरान को, मैं सही पढ़ना सीखूं, ये बहुत बड़ा अलमिया है आज हमारे मुसलमानों के अंदर। तकरीबन 95% मुसलमान ऐसे हैं, 95% मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान मजीद ऊपर से देख के सही नहीं पढ़ सकते। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले और नबी रहमत को मानने वाले, और एक किबला हमारा है और एक ही कुरान हमारा है, और हम आखिरी नबी के उम्मती हैं। लेकिन हमें कुरान मजीद ऊपर से देख के सही तजवीद के उसूलों के मुताबिक और सही तलफ्फुज के साथ हमें पढ़ना ही नहीं आता। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। मजीद को जिस्म अता करेंगे और अता करेंगे, और फिर ये कहेगा या अल्लाह हिफ्ज़ कुरान है, या अल्लाह इसको ताज पहना, इसको ताज पहना। ये अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा। कुरान जिसको अल्लाह जिस्म अता करेगा, जिसको अल्लाह जुबान अता करेगा, ये कुरान सिफारिशी बन के खड़ा होगा, शक्ल में, जिस्म में और अपनी जुबान के साथ ये कहेगा कि या अल्लाह ये साहिब कुरान है, ये हाफिज कुरान है, ये कारी कुरान है, या अल्लाह इसको ताज पहना। तो अल्लाह जुल जलाल हाफिज कुरान को ताजे करामत पहनाएंगे, ताजे करामत उसको पहनाया जाएगा। कुरान फिर कहेगा या अल्लाह इसको ज़ेबो ज़ीनत अता फरमा। तो अल्लाह जुल जलाल एक ज़ेबो ज़ीनत वाला लिबास हाफ़िज़ कुरान को पहनाएंगे। कुरान यहाँ बस नहीं करेगा, बल्कि कुरान कहेगा या अल्लाह इससे राजी हो जा। अल्लाह जुल जलाल फरमाएगा जा हाफ़िज़ कुरान मैं तुझसे राजी हो गया। और अल्लाह ताला फिर फरमाएगा पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियाँ, जन्नत की मंजिलें चढ़ता जा, जहाँ पे तेरा कुरान खत्म होगा वही मुकाम तेरा ऊंचा होगा। अल्लाहु अकबर। ये सारे फजाइल उस हाफ़िज़ कुरान के हैं, उस हाफ़िज़ कुरान के हैं जिसने कुरान को पढ़ा, जिसने कुरान को समझा और इस कुरान के ऊपर जिसने अमल किया। तो हम दुआ गो हैं कि इस इदारे के इन 3 बच्चों ने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया है। अल्लाह जुल जलाल इनको और इनके वालिदैन को वो एजाज अता फरमाए जो अल्लाह ने कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में इरशाद फरमाए हैं। तो अब इनके दस्तार बंदी का मौका हुआ चाहता है। सबसे पहले हाफिज मोहम्मद सुदैस अल मशारी वो तशरीफ़ लाते हैं और अपनी दस्तार बंदी करवाते हैं। इनके वालिद मोहतरम कारी शफीकुर रहमान साहब वो भी आए, उनकी दस्तार बंदी होगी और छोटे बच्चे जो हैं इनको असनाद और शील्डें पेश की जाएंगी और इनाम दिया जाएगा और इनके वालिद मोहतरम के सर पर दस्तार बंदी की जाएगी। तशरीफ़ लाएं हाफिज मोहम्मद असुदैस अल मशारी। ये एक छोटा सा मंजर है, बिल्कुल छोटा सा मंजर है कि हम हाफ़िज़ कुरान को इनाम दे रहे हैं और उसको सनद दे रहे हैं और शील्ड पेश कर रहे हैं और इसी तरह इसको रुमाल पहना रहे हैं और इसके वालिद मोहतरम को जो है वो दस्तार बंदी कर रहे हैं। छोटा सा मंजर है, क्या ही वो वक्त होगा, क्या ही वो हालात होंगे जब सारी दुनिया कायनात के लोग खड़े देख रहे होंगे और अल्लाह जुल जलाल की तरफ से हाफ़िज़ कुरान को ताजे करामत अता किया जाएगा
और उनके वालिदैन को 2 हुल्ले पहनाए जाएंगे और जोड़े पहनाए जाएंगे। अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल इन सब को इन अहादीस का मिस्दाक बनाए। कारी शफीक साहब माशाल्लाह इनकी दस्तार बंदी होगी। हमारी इस बज़म के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब मौलाना इलियास मदनी साहब, उनके हाथों से ये दस्तार बंदी हो रही है। तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है उस बच्चे के लिए भी कि जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, और उन वालिदैन के लिए भी ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि उनके बच्चों ने हिफ्ज़ किया। अल्लाह की कसम, ये छोटे छोटे बच्चे होटलों के ऊपर काम करते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन बड़े ही खुश नसीब हैं वो बच्चे और वालिदैन कि जिनके सीने में कुरान महफूज है और जिनके बच्चे कुरान को याद करते हैं। अब तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बिन सरफराज। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सरफराज, दोनों बाप बेटा आए और अपना इनाम भी वसूल करें। मोहतरम जनाब अब्दुल रहमान शाह साहब हाफिज़हुल्लाह, उनके हाथों से अपना इनाम वसूल करते हैं। और बेटे के सर पर रुमाल और उसके वालिद मोहतरम के सर पर दस्तार बंदी। शाबाश। अब तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ मोहम्मद मुद्दस्सिर बिन मोहम्मद कासिम। दोनों बाप बेटा तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। कारी मोहम्मद आसिफ साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और बच्चे को इनाम दें और सर पे रुमाल उड़ाएं और उनके वालिद मोहतरम जो हैं उनके सर पर दस्तार बंदी करें। बाकी इस इदारे में जितने तुलबा पढ़ते हैं उनका सालाना इम्तिहान हुआ और जिन बच्चों ने नुमाया पोजीशनें हासिल की हैं उनके लिए इनामात का एहतमाम किया गया है। ये एक रूह परवर मंजर होता है और इसको महसूस वही कर सकता है कि जिसके बेटे ने कुरान अपने सीने में महफूज किया हो। हाफ़िज़ कुरान जब गले में फूलों का हार डाल के बैठा होता है और उसकी या उसके वालिद की दस्तार बंदी की जाती है, तो जो खुशी हाफ़िज़ कुरान को होती है और जो खुशी उसके वालिद मोहतरम को होती है, वो खुशी किसी और को नसीब नहीं होती। उसके दिल से पूछ के देखें कि वो किस कदर खुशी महसूस करता है। और अल्लाह की कसम, ये कुरान की जो डिग्री होती है, ये दुनिया कायनात की जितनी भी डिग्रियां हैं उन सब से बेहतर डिग्री है और उन सब से अफजल डिग्री है। और कुरान की जो डिग्री है ये सारी डिग्रियों से बड़ी है। और हिफज का उस्ताद कभी भी इंसान को नहीं भूलता। ये स्कूल के टीचर भूल जाते हैं, लेकिन हिफज का उस्ताद ये इंसान को सारी जिंदगी नहीं भूलता। उसकी वजह और सबब क्या है कि हर साल रमज़ान आता है, कुरान मजीद सुनाने के लिए जब हाफ़िज़ कुरान मुसल्ला इमामत पे खड़ा होता है तो उसको अपने उस्ताद मोहतरम उस वक़्त याद आते हैं और उनके लिए दिल से वो दुआ करता है कि उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की, आज मैं इस काबिल हुआ कि मैं मुसल्ला इमामत पे खड़ा होता हूँ। अब इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। इस इदारे के अंदर जो सालाना इम्तिहान हुआ
उसमें जिन बच्चों ने नुमायां कारकर्दगी हासिल की है और पोजीशनें हासिल की हैं, उनमें से सबसे पहला बच्चा है हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला सरफराज। इस बच्चे ने माशाल्लाह पहली पोजीशन हासिल की है। तो तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। हाफिज मोहम्मद उमर साहब वो तशरीफ लाते हैं, वो अपने दस्ते मुबारक से बच्चे को इनाम देते हैं। हाफिज अब्दुल्ला सरफराज। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे हैं जी हाफिज मोहम्मद शुरैम अल-मशारी। वो आए और अपना इनाम वसूल करें। दूसरी पोजीशन इस बच्चे ने माशाल्लाह हासिल की है। मौलाना रिजवान साहब, रिजवान सल्फी साहब से गुजारिश है कि वो आए और बच्चे के सर पर दस्ते शफकत रखें और उसको इनाम पेश करें। हाफिज मोहम्मद हुजैफा बिन मोहम्मद कासिम, इसने माशाल्लाह से तीसरी पोजीशन हासिल की है। डॉक्टर अजहर साहब से गुजारिश है कि वो बच्चे के सर पर दस्ते शफकत रखें और इनाम दें।